अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि आप अगर एम्स में बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, कितनी आपकी फ़ी होती है, कैसे आपको वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। सारे स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं, सभी एम्स में जो है एक ही प्रोसेस होती है और उसी एक प्रोसेस के थ्रू आपको सारे एम्स में यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और उसके साथ साथ इस एम्स एडमिशन की जो प्रोसेस होती है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी हमारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि एम्स में हम एडमिशन लेंगे। यहाँ पे हमारा माइंडसेट ऐसे होता है कि भाई 12th हमारा हो गया, उसके बाद अगर मुझे बीएससी नर्सिंग करना है या बीएससी पैरामेडिकल करना है तो जेके बोबी का मुझे एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस देने के बाद मैं यहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई करके यहाँ पे आसानी से एडमिशन ले सकता हूँ। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप एम्स में भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और एम्स में अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है या बीएससी पैरामेडिकल की किसी भी कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो वो आपको बाकी के कॉलेज से के एमबीबीएस से भी बढ़कर है। क्योंकि एक तो एम्स में आपको सभी को पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिले। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, वहाँ पे आपको जॉब के भी 100% चांसेस होते हैं। एम्स में आपको कोर्स कोई मिल गया तो जॉब आपको 100% डन मिल जाएगी। और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसमें यह होता है कि एम्स में अगर आपको बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन हो जाता है, इसमें आपको कुछ भी फी नहीं लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2000 तक फी पर ईयर लगेगी। बाकी खाने पीने रहने का खर्चा सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 600 700 800 उसमें फी होती है। आगे चल के मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा। मैंने वीडियो के पहले स्टार्टिंग में ही आपको बोला ये सब ताकि आपको समझ आ जाए इसके बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सारे स्टेप्स को यहाँ पे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर लेंगे। तो देखिए, जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्स हैं, सभी एम्स में जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो कॉमन होती है। और एम्स की जो एडमिशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी कॉलेजेस या बाकी जगहों पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने रजिस्ट्रेशन करी, एंट्रेंस दिया या मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो गई तो आपको एडमिशन मिल गया। लेकिन एम्स का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी होती है वो यहाँ पे 3 स्टेप्स में डिवाइड होती है। 3 स्टेप्स में डिवाइड होती है। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने करी, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अपना एक कोड जनरेट करना पड़ता है। कोड आपने जनरेट किया, उसके बाद तीसरा और लास्ट स्टेप आपका रहेगा जिसमें आपको चीज़ की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन की फी सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक, तीनों स्टेप्स आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। इसमें लोग गलती क्या कर देते हैं, पहला स्टेप उन्होंने किया, उनको लगता है कि बस हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई, दूसरा और तीसरा स्टेप वहीं पे रहता है। जब रिटर्न एग्जाम की बात आती है तो वहाँ पे उनका रोल नंबर स्लिप ही नहीं आता तो वो एलिजिबल ही होते नहीं। इसलिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में यहाँ पे डिवाइड होती है और तीनों स्टेप्स को आप लोगों को करना कंपलसरी होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसको भी हम जान लेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन की फी के बारे में जान लेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसमें आपको क्या फी रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन की फी आपको यहाँ पे 1500 रहेगी। 1500 आपको फी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर आपको पीडब्ल्यूडी है तो उसमें आपको जो है वो कुछ भी फी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस और एसटी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में आपको 1200 फी लगेगी। ओबीसी और ओपन में आपको 1500 फी लगेगी। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे आपको कुछ भी फी लगने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी फी आपको वहाँ पे देनी नहीं पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ तक आपको ये सब समझ आ गया, रजिस्ट्रेशन का तो समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन कैंडिडेट एम्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो एम्स की अगर मैं एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझा दूं तो एम्स में वो सब कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि जो जिनका 12th पास है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसमें मैंने आपको 2 टाइप के कोर्स हैं, एक आपका नर्सिंग है और एक आपका यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल है। ठीक, तो बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल होते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। 17 से लेकर 28 तक आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आपको 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 28 ईयर्स की एज होनी चाहिए और आपका जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो आप एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स। ठीक हो गया आपका नर्सिंग का। बीएससी पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूं तो बीएससी पैरामेडिकल में बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एलिजिबल हैं, दोनों बीएससी पैरामेडिकल के लिए जा सकते हैं। इसमें जो आपकी एज
होती है, मिनिमम आपको 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 28 साल की एज यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप बीएससी पैरामेडिकल में जा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको इसमें पीसीबी है या पीसीएम है तो आप दोनों स्ट्रीम्स वाले कैंडिडेट पैरामेडिकल के लिए जा सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो गर्ल्स और पीसीबी के कैंडिडेट यहाँ पे इसमें जा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ तक आपको सीट्स के बारे में बताऊं तो सीट जो बीएससी नर्सिंग की होती है फिलहाल आप मान के चले लगभग आपको 300 तक 400 तक सीट्स होंगी। बाकी जब आपका एडमिशन की नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें एग्जैक्ट मेंशन होगा। सारे एम्स में डिफरेंट टाइप की आप लोगों की यहाँ पे सीट्स वगैरह रहती है। अब कोर्सेज जो आपके हैं बीएससी नर्सिंग हो चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, उसमें नर्सिंग का तो आपको सभी को पता है कि वो आपका 4 साल का यहाँ पे होता है, 8 सेमेस्टर्स में वो डिवाइड होता है। लेकिन पैरामेडिकल के कोर्सेज अगर आप देख लोगे इसमें काफी सारे कोर्सेज आपको 4 साल के देखने को मिलेंगे और काफी सारे कोर्सेज आप लोगों को जो है वो 3 साल के देखने को मिलेंगे। 3.5 वैसे 3 साल नहीं 350 साल और 4 साल के यहाँ पे आपको इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज का ड्यूरेशन। अब एम्स के एडमिशन की तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी समझा दिया, कोर्सेज भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे हम पहले रिटन टेस्ट यानी कि आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर हम समझा देंगे कि आप की सिलेक्शन किस तरह से होगी और उसके बाद लास्ट में हम देख लेंगे रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में। तो देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका होता है वो आपको रिटन टेस्ट इसमें देना पड़ता है। रिटन टेस्ट यानी कि रिटन एग्जाम आपको देना पड़ता है, उसी एग्जाम के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जो एग्जाम आपका होता है उसमें आपको 4 टाइप का सिलेबस यहाँ पे रहेगा। इसमें आपका फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायो भी रहेगा और जनरल नॉलेज भी रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। और बीएससी पैरामेडिकल के लिए आपको मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स भी रहेगा। तो इसमें फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30 और जनरल नॉलेज के यहाँ पे 10 आपको टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर आ जाएगा, जिसका यहाँ पे आपको 100 मार्क्स होंगे और इसी एंट्रेंस के बेस पे यहाँ पे आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। विदाउट एंट्रेंस यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक, तो सिलेक्शन के लिए आपको एम्स का जो एंट्रेंस है उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। विदाउट एंट्रेंस आप जो है यहाँ पे एम्स में किसी भी पैरामेडिकल की ब्रांच हो या नर्सिंग की ब्रांच हो उसमें यहाँ पे आप एडमिशन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि थोड़ी सी आपको इसमें फी लगती है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसमें देखिए फी की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फी आपको 25 रुपए लगेगा। ट्यूशन फी यहाँ पे देख लीजिए, ट्यूशन फी जो बाकी जगहों पे आपको 40 हज़ार 30 हज़ार देना पड़ता है, यहाँ पे आप देख लीजिए बीएससी नर्सिंग में आपको 600 लगेगा 4 साल का। बीएससी नर्सिंग यानी कि पोस्ट बेसिक अगर आपका है तो 200 रुपये आपका लगेगा 4 साल का। बीएससी ऑप्टोमेट्री में आपको 300 लगेगा। उसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपको 300 4 साल का लगेगा। उसके बाद डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के लिए 300 लगेगा और डेंटल हाइजीन के लिए भी 300 लगेगा, ऑपरेशन थिएटर के लिए भी 300 लगेगा। और उसके बाद बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इसमें 1 साल की फी लगेगी 1000 2000, उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों की फी नहीं लगेगी। इसके बाद हॉस्टल्स का देख लीजिए, अब हॉस्टल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हॉस्टल में तो आपको काफी खर्चा आ जाएगा। हॉस्टल का यहाँ पे आप देख लीजिए, हॉस्टल का बीएससी नर्सिंग में आपको 480 लगेगा 4 साल के लिए और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए आपको 240 लगेगा 4 साल के लिए। और कॉशन मनी जहां बाकी जगहों पे आपको 10 हज़ार 20 हज़ार कॉशन मनी लगती है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज आपको कॉशन मनी लगेगा। और हॉस्टल सिक्योरिटी फी आपको 1000 लगेगी जो आपको रिफंड मिलेगी। ठीक, हॉस्टल फी आपको जो है जो आपका सिक्योरिटी फी होगी वो आपको रिफंड मिलती है जब आपकी सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब देखिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपको एम्स में सिलेक्शन हो जाती है तो एक तो आपको नौकरी पक्की है और उसके साथ साथ जब आप एम्स में एडमिशन ले लोगे फी तो आपको लगेगी नहीं, लेकिन कोर्स में भी आपको वहीं से एज ए सैलरी आपको मिलेगी, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले स्टार्टिंग के 3 साल में आपको लोगों को पहले 500 होता था, अब शायद 1000 आपको पर मंथ वहीं से मिलेगा। और जब आप इंटर्नशिप कर लोगे तो उसमें यहाँ पे लगभग आपको 14,000 सैलरी वहीं से दी जाएगी। हालांकि बाकी जगहों पे आप नर्सिंग कर लो, पैरामेडिकल कर लो, उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए भी यहीं से लगता है, बाकी कोर्स का भी यहीं से लगता है, हॉस्टल का भी यहीं से लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जब कोर्स वर्क चल रहा होता है उसमें आपको 500 से लेकर 1000 आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी वहीं से। और जब आप इंटर्नशिप कर लोगे 4th ईयर का 1 साल जब आप इंटर्नशिप कर लोगे उसमें लगभग आपको 14,000, ये 2022 के हिसाब से 14,000 था, अब आज 2024 में शायद ये ज्यादा ही होगा, 16-17,000 होगा। बहरहाल जितना भी होगा फिलहाल मान के चलो 14-15 हज़ार आपको पर मंथ इंटर्नशिप के दौरान वहीं से दिया जाएगा। यहाँ से आप क्या दे रहे हो उनको 300-400 आपको यहाँ से फी लगता है और बाकी इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं लगता। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाता है एक तो आपकी लाइफ भी सेट है और उसके साथ साथ जॉब लगने की आपको 99.9% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब लग ही जाएगी। अब यहां तक आपको समझ आ गया। अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं आपको रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में, कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी। तो देखिए लास्ट ईयर यहां पे लगभग 19 फेब से यहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चली थी, तो इस बार भी आप मान के चल सकते हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते तक आपको रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके बाद 15-20 फरवरी से आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी। जून या जुलाई में आपको एम्स का एंट्रेंस होता है। इसका जो पेपर्स वगैरह होते हैं उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हैं। इसमें अब आपका सीबीटी मोड में ही
टेस्ट होता है। पहले आपको जो है वो पेन पेपर मोड में होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आपको CBT मोड में इसका टेस्ट यहाँ पे होता है। ठीक, ये थी आपकी एम्स BSc नर्सिंग के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मैंने इस वीडियो में आपको A to Z सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा भी आपको हजारों और करोड़ों बेनिफिट्स हैं एम्स में BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए। बाकी कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको समझा दिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।